नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है परिश्रम का महत्व और उसका फल। एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था। उसका नाम हुक्म सिंह था। यथा नाम तथा गुण को भली भांति परिभाषित करते हुए हुक्म सिंह का काम केवल हुक्म देना था। वह स्वयं कोई काम नहीं करता था, बस सारा काम नौकरों के हवाले छोड़ रखा था। हुक्म सिंह के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूर रख छोड़े थे। हुक्म सिंह बहुत सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर ही वह काम कराता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर काम करते थे, बाकी घर बैठे रहते थे। इधर उधर घूमते या गप्पे उड़ाया करते थे। खेत न तो ठीक से जोते जाते थे, न सींचे जाते थे, और न ही उनमें ठीक से खाद पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठीक से नहीं पड़ते थे, और उनकी खरपतवार तो कोई निकालता ही नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े दिनों में हुक्म सिंह गरीब होने लगा। उसी गांव में राम प्रसाद नामक एक दूसरा किसान था। उसके पास खेत नहीं थे। वह हुक्म सिंह के ही कुछ खेत लेकर खेती करता था, किंतु वह परिश्रमी था। अपने मजदूरों के साथ वह खेत पर जाता था, डटकर परिश्रम करता था। उसके खेत भली प्रकार से जोते जाते थे और सींचे जाते थे। अच्छी खाद पड़ती थी, खरपतवार निकाली जाती थी, और बीज भी समय पर बोए जाते थे। उसके घर के लोग भी खेत पर काम करते थे। खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देकर और खर्च निकाल कर भी वह बहुत अन्न बचा लेता था। थोड़े दिनों में राम प्रसाद धनी हो गया। जब हुक्म सिंह बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का ऋण हो गया, तो उसने अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। ये समाचार पाकर राम प्रसाद उसके पास आया और बोला, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपया करके आप मेरे हाथ अपने खेत बेच से, मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। हुक्म सिंह ने आश्चर्य से पूछा, भाई राम प्रसाद, मेरे पास इतने खेत होते हुए भी मैं ऋणी हो गया, किंतु तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया है? तुम तो मेरे थोड़े से खेत लेकर खेती करते हो। उन खेतों की लगान भी तुम्हें देनी पड़ती है, और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हारे पास रुपए कहाँ से आए? राम प्रसाद ने कहा, मुझे रुपए किसी ने नहीं दिए। रुपए तो मैंने खेतों की उपज से ही बचा करके इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक बड़ा अंतर है। आप नौकरों, मजदूरों आदि सबसे काम करने के लिए जाओ जाओ कहते हैं। आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों और नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए सदा आओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। अब हुक्म सिंह बात समझ गया। उसने थोड़े से खेत राम प्रसाद के हाथ बेचकर अपना ऋण चुकाया, और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई। वह फिर से सुखी और संपन्न हो गया। दोस्तों, आप सोचकर बताइए कि कहीं आप हुक्म सिंह तो नहीं? अगर ऐसा है तो आप भी राम प्रसाद की तरह मेहनती बन जाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।